तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं इक्कीडूज पे, जहां हम पेरेंट्स को सोल्यूशन देते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों से अपनी कनेक्टिविटी, अपना रिलेशन एंड अपनी बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो कैसे पेरेंट्स से बात करनी है, उनके पेन पॉइंट पे कैसे हमें पहुंचना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उन्हें सोल्यूशन देना है, उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आज कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो आज मैं प्लान दूंगी और कंचन जी हमारी लीड बनेंगी, जो मुझे ऑब्जेक्शन देंगी पेरेंट्स के, जो भी वो फेस कर रही हैं जब पेरेंट्स को बता रही हैं। सो रेडी कंचन जी? यस मैम। यस। ओके। रिंग रिंग। हेलो। हेलो। कंचन जी से बात हो रही है? जी हाँ। जी हाँ। हाँ जी, हाय कंचन जी, आपने मुझे मैसेज किया था मेरा स्टेटस देख के, एकीडूज से रिलेटेड था वो, याद है? यस मैम। हाँ ओके। जी। हाँ हाँ, हाँ, याद है। आपने मेरा स्टेटस देखा और आपने पूछा था, बट तब मैं बिजी थी। बट अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो क्या आप अभी फ्री हैं? आपसे बात हो सकती है? जी हाँ। जी हाँ, बताइए। ओके, सो कंचन जी बताइए, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मैम, मुझे ऐसा चाहिए था कि जैसे आपने उसमें अपने बताया है कि इसमें बच्चे का मानसिक विकास भी होगा और स्क्रीन से मेन दूर होंगे। तो जी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मिलेगा तो मोबाइल में ही, हाँ फिर जी। स्क्रीन से हम दूर बच्चे को कैसे कर पाएंगे? ओके। है ना, हमको मोबाइल तो देनी ही होगी, फिर बच्चे को जी मोबाइल जी। या लैपटॉप तो देना ही होगा ना। जी बिल्कुल उससे बिल्कुल। कैसे हम दूर कर पाएंगे, तो वो मुझे थोड़ा आप बताइए। ओके कंचन जी, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या करती हैं? यस मैम, मैं ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ओके। ट्यूशन तो टीचर, कितने साल का एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम आपको? उनके मदर हमारे पास। हाँ हाँ मैम, जी। मुझे तो काफी टाइम का, एटलीस्ट 8-10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा मदर्स एक्सपीरियंस। हमारे पास आती हैं ना, तो उनके पास, हाँ उनके पास यही रहता है मदर को कि हमारा बच्चा सारा दिन मोबाइल लेकर बैठा रहता है या तो टीवी देखता है, तो हम अच्छा। उसको वहां से कैसे हटाएं। फिर जब मैंने आपका एड देखा तो मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये है क्या। जी जी। जी डेफिनेटली, ये तो एक बहुत बड़ी अभी आजकल के डेट में समस्या है कि हम सब लोग इतना डिजिटली घिरे हाँ। हुए हैं कि हमारे बच्चे तक उस चीज से बच नहीं पा रहे हैं, राइट? और हर बिल्कुल, पेरेंट्स का यस ये यस। आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहे हैं, है ना? तो इसी चीज को ध्यान में खाना भी रखते हुए खाते हैं तो हमें। टीवी देखते हुए ही खाना खाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब काफी प्रॉब्लम। हाँ। तो पेरेंट्स को मतलब इसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए ना, इसलिए ओके मैंने आपसे कंसल्ट किया था। ओके। ओके, तो आपने जी। बोला कि आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कितना स्ट्रेंथ है? आप कितने क्लासेस लेते हो ट्यूशन में? कितने बैच होते हैं आपके? मैं छोटे बच्चों को ही, मेरे जी। 3 बैच हो जाते हैं और छोटे बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, जो अच्छा। कि केजी से फिफ्थ तक। तो हम्म। उनको अलग अलग बैच में ऐसे पढ़ाती हूँ। अच्छा, ठीक है, केजी से फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाती हैं, 3 बैचेस होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपका सारा हाँ दिन पैक्ड ही होता होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, सारा ओके। दिन फिर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज बनाना, बच्चों को आ जाएंगे तो क्या कराना है, उसमें भी मेरा बहुत टाइम चला जाता है। अच्छा, उसमें भी आपका बहुत टाइम चला जाता है। यूट्यूब ठीक। पर सर्च करना पड़ता है कि क्या बच्चों को आज मैं नया दे सकती हूँ। ओके, तो वो बच्चे तो स्कूल जाते होंगे, राइट? तो उनके तो बुक्स में ऑलरेडी सारी चीजें होती होंगी, तो फिर आप इतना एफर्ट्स क्यों डाल रही हैं? क्योंकि लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा भी बच्चों को दे पाऊं, है ना। यानी हम्म। सिर्फ बुक्स का ही पढ़कर तो बुक्स का नॉलेज आगे चल के देखिए कहाँ इतना काम आता है। आज हमने भी इतना नॉलेज लिया, बुक्स पढ़े, जी। मतलब अच्छे नंबरों से पास हुए, बट हम क्या कर रहे हैं। तो जी जी। इसलिए मुझे बच्चों के लिए लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, तो मैं। आप म्यूट हो गई। आई थिंक उनका नेटवर्क गया क्या? कंचन जी?
आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई थिंक सिग्नल चला गया उनका। हाँ हाँ हाँ, सिग्नल चला गया था, आ गया मैम, आ गया। हाँ जी बताइए। हाँ, ओके तो चलिए, मैं क्योंकि मैं ये एक तो चीज टीचर हूँ समझ ना, गई। तो मैं समझती हूँ। हाँ हाँ कंचन जी, ये हाँ तो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है कि आप एक ट्यूशन टीचर हो के आप बियॉन्ड जा रही हैं एंड बच्चों को आप वैल्यू एजुकेशन भी देना चाह रही हैं एंड इसके लिए आप चीज़ों को सर्च भी कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, यस आजकल यस। इतना किसी के पास टाइम होता नहीं है, राइट। बट आप ये चीज़ हाँ प्रोवाइड हाँ करिए। अब मुझे समझ में आया कि आपके 3 बैचेस क्यों हैं और इतने बच्चे आपके पास क्यों हैं, क्योंकि हम्म। पेरेंट्स को भी लगता ही होगा डेफिनेटली कि हमारे बच्चों में, जब आपके पास वो भेज रहे हैं, आप उनको बहुत सारी हाँ, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। चेंजेस दिख रहे हैं, राइट। यस यस। ओके चलिए। हाँ हाँ तो जी चलिए हाँ। ये इक्कीडूस के बारे में आपको बताती हूँ। चलिए, आपको पता है कि वैल्यू एजुकेशन होती क्या है, आपने खुद बोला कि हमने भी पढ़ाई करी बट आज वो पढ़ाई कहाँ काम आ रही है, राइट। बट एक चीज आज हम्म। बहुत प्रॉब्लम में है जो हम देख पा रहे हैं, कलयुग का जमाना है और हर पेरेंट्स को ये डर रहता है, हर एक पेरेंट्स को ये डर रहता है कि कल के दिन मेरा बच्चा बड़ा होगा तो क्या वो मुझे देखेगा, क्या वो मेरी रेस्पेक्ट करेगा, क्या वो मेरे साथ रहेगा, यस राइट। यस बट हम पेरेंट्स यस। हाँ इसी चीज को राइट। भूल जाते हैं कि चलो बच्चा जो भी करेगा वो तो फ्यूचर की बात है। बट इस वक्त हम्म अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट। हम्म। इस हाँ, टाइम हम हमारे पास से बच्चों जो। को, जी, हाँ। आप जो बोली हम्म ना कि पेरेंट्स हम्म कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहा है, टीवी देखता है तभी हम्म। खाता है वरना नहीं खाता है ना। तो हाँ हाँ अगर जी। हम लोग डीप डाउन में सोचें तो इसमें क्या बच्चे की हम्म। गलती है, आपको क्या लगता है, इसमें बच्चे की गलती है या पेरेंट्स की गलती है या फिर हमारी सोसाइटी की गलती है, आपको क्या लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स यदि अवेयर होंगे तो शायद इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अवेयरनेस क्योंकि की कमी है। हाँ जी, क्योंकि बच्चों के पहले गुरु जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, राइट। पेरेंट्स जो करते हैं बच्चा उन्हीं से तो देख के सीखता है। आपके पास तो बच्चा चलो 1-1.5 घंटा बुक में बिजी रहता है पढ़ने के लिए, उसके बाद जब सारा दिन वो घर में रहता है, स्कूल में भी यस। ज्यादा से ज्यादा वो 6 से 8 घंटे रहता है, राइट। बाकी का टाइम तो वो पूरा घर पे ही रहता है, अपने फैमिली के बीच में। और फैमिली के बीच में जब रहता है तो वो यस देख यस। रहा है कि मेरी फैमिली क्या कर रही है, हम्म मम्मी क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मेरे दादा दादी क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे और एक प्रॉब्लम बड़ी है कि जब हमारे बच्चे, अब पहले होती थी कि बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, है ना, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बच्चे कैसे बड़े हो यस। जाते थे हाँ। पता ही नहीं चलता था। बट आज के डेट में लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि सिर्फ हम्म। बच्चे, माँ बाप, दादा दादी भी नहीं रहते उनके साथ। और माँ बाप की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, महंगाई का हम्म। जमाना है, इसमें हम पेरेंट्स को भी बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। महंगाई का जमाना है, दोनों को करनी ही करनी है वर्क, राइट। तो अगर दोनों को करनी है हाँ तो हाँ उनको तो बस। ऑब्वियसली बिजी तो होना ही दोनों ही पड़ेगा। वर्क कर रहे हैं तो। हाँ हाँ जी, बच्चे को तो टाइम दे ही नहीं सकते। हाँ। यस। और फिर जब थक करके आते हैं तो फिर यही है, यदि बच्चा बोलता है टीवी देखकर ही खाना है तो मदर भी छोड़ देती हैं कि ठीक है। बिल्कुल। तो हम ऐसा क्या उसको दे कि वो और कहीं इंडल्ज होकर के अपना वो जी सब छोड़े। और टीवी में भी आप देखते हैं कि आजकल ऐसा कोई नॉलेज तो है नहीं। या जी। तो कार्टून्स देखते हैं बच्चे, तो हम्म बच्चे का नॉलेज कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल है ना। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि यस, बच्चे तो जो हम्म देखेंगे वही सीखेंगे, है ना। बट यहाँ पे हमारी यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है, देखियो, देखिए हर एक चीज में कुछ अच्छा या कुछ बुरा तो होता ही होता है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा चीज देख रहे हैं, है ना। अब डिजिटल भी जो चीज है हम्म ये गलत चीज नहीं है। इसी प्रॉब्लम को हमने नजरिए में रखते हुए, इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमने इक्कीडूस के बारे में सोचा। इक्कीडूस का मतलब मैं आपको समझा दूं, इक्कीडूस का मतलब होता है कि बच्चे को हर एक दिन एक डोज देना। जैसे बच्चा छोटा था, बहुत छोटा था, जब बात नहीं करता था, उसको हम एक ही वर्ड ना, एक नया नया वर्ड रोज उसको इंट्रोड्यूस करवाते थे, बोलो पापा, बोलो मामा, ऐसा बोलते थे, राइट। हम्म, बच्चे को हर एक दिन कुछ नया जी हम जी जी। सिखाते थे, क्योंकि हमें पता था कि वो बार बार सुनेगा, उस चीज को ग्रैस्प करेगा और जितना जल्दी वो ग्रैस्प करेगा उतना जल्दी ही वो बोलेगा, है ना। उसी जी तरीके से जी हाँ। हम इक्कीडूस का मतलब ही यही रखा है कि हम बच्चे को हर एक दिन एक डोज देंगे और वो डोज ऐसा होगा जो उसके मोरल वैल्यूज से रिलेटेड होगा।
चलो एजुकेशन तो स्कूल हम्म में भी है, ट्यूशन में भी है, लेकिन मोरल वैल्यूज कहीं नहीं मिल रही है। मोरल वैल्यूज फैमिली के बीच में मिला करती थी जब हमारे बच्चे छोटे रहते थे, एंड हम जब अपनी जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहां पे बच्चे देखते थे कि कैसे बड़े छोटों को प्यार कर रहे हैं, एंड छोटे बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो देख के सीखा करते थे। बट आज तो ये पूरी जी तरह हाँ, से आप जी। देख रहे हो कि मिसिंग है लाइफ में, है ना, बच्चे को क्या पता। सिंगल फैमिली है। यस। हाँ, यस, कंप्लीटली यस। मिसिंग है। तो ये एक बड़ा गैप हमने देखा यहाँ पे। अब इस गैप को फुल करने हम्म के लिए हमने क्या किया, इक्कीडूज लाए। इक्कीडूज में क्या है ना कि हम बच्चों को चलो एजुकेशन जो उनके एकेडमिक में सिलेबस रहते हैं वो तो कवर करते ही हैं। हम्म। वो हम कैसे कवर करते हैं कि बच्चा जो अच्छा, भी स्कूल अच्छा। में पढ़ रहा है उससे रिलेटेड हम उसको हम्म। वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हमारा केजी से लेके क्लास 5 ओके। तक के बच्चों पे फोकस है, क्योंकि ये बच्चों को जो है हम्म ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है, और इस वक्त इनकी जो माइंड की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। इस बार बच्चे ने जो सीख लिया वही सीख के उसकी जिंदगी पूरी डिसाइड हो सकती है, ये आप भी जानती है ना। अगर जी हाँ, बच्चा जी हाँ, सोचेगा कि जी। मुझे बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो देखेगा उसको फॉलो करेगा, वो फ्यूचर में भी बड़ों की रेस्पेक्ट करेगा। बट अगर उसकी एनवायरनमेंट ऐसी है जहाँ पे बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं है, जहाँ एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, जहाँ पे बिजी है, तो बच्चा भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है ना। तो इसी चीज हाँ, को ध्यान में डेफिनेटली। रखते हुए हमने इस इक्कीड्यूस को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे हमने बच्चों के सिलेबस को भी हम्म कवर किया, ताकि बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे ना, ये इक्कीड्यूस से ना पेरेंट्स को तो हेल्प होगी ही होगी, लेकिन आपको इस पे बहुत ज्यादा हम्म। हेल्प होगी। क्योंकि जो आपने बोला ना कि आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च करती है कि आज बच्चे को क्या नया सिखाऊं मैं, क्या समझाऊं मैं, यस, ये यस। सारे प्रॉब्लम्स हमने एक ही जगह पे लाके रख दिया है इसके सोल्यूशन। ठीक है। वहां पे आपको स्कूल से ओके, तो रिलेटेड पर मैम सारे। जैसे आप, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, आप जैसे बता रहे हैं, जी तो यदि स्कूल से रिलेटेड भी सॉल्यूशन पेरेंट्स को मिलेगा, तो जी। उसमें फिर मेरा कोचिंग का लॉस नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कि होगा तो सोचिए, मैं इसमें। ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो जी यदि पेरेंट्स ही स्कूल से रिलेटेड वर्क भी कराने लगेंगे, वो मेरे पास तो स्कूल के रिलेटेड वर्क के लिए भेजते हैं, हाँ। वो मेरे पास मोरल वैल्यूज के लिए नहीं भेजते हैं। यस यस। है ना, बच्चों, क्योंकि बिल्कुल। पेरेंट्स को ना बस नंबर चाहिए बिल्कुल। कि हमारे बच्चे 90 अबाव हों, उनको सिर्फ नंबर से मतलब है। करेक्ट। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो करेक्ट। इसमें आपका मतलब मेरा कैसे फायदा होगा कि मैं बच्चों को वो दूं, या पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूं इसमें इस आपका चीज ये के फायदा लिए? होगा, जैसा कि आपने खुद बोला कि आजकल पेरेंट्स बिजी हो चुके हैं, बिजी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं हाँ, है, इसीलिए तो देखो आजकल के पेरेंट्स कोई भी चाहता है कि मेरा बच्चा ना भले ही 2 घंटे के लिए बाहर रहे, लेकिन रहे, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। क्या आप अग्री करती हाँ, है? हाँ, राइट। ये बात तो है ना। हाँ, बिल्कुल, मतलब बच्चे बिल्कुल। हाँ, चाहते, हाँ, वो पेरेंट्स ट्यूशन चाहते भी हैं। इसी पर्पज से भेजते हैं। हाँ, यस, पेरेंट्स चाहते हैं कि मुझे यस, यस। एटलीस्ट 2 घंटे की शांति मिल जाए, बच्चा स्कूल चला जाए, बस 6 घंटे की शांति हो जाएगी। हाँ, राइट। तो हाँ, हाँ, इसमें हाँ, आपका हाँ। बिजनेस बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाने वाला है, इसमें आपका ही बिजनेस ग्रो करने वाला है। क्योंकि एक तो बच्चा आपके पास आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, जब आप ऐसा जी। सोल्यूशन पेरेंट्स को देने वाले हो जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे के कनेक्शन बहुत अच्छे होने वाले हैं, मोरल वैल्यूज उसके अंदर डेवलप होने वाले हैं, डिसिप्लिन्ड आने वाला है, एंड हम्म, फन वे में वो स्क्रीनिंग करना जब स्टार्ट करेगा, जैसा कि मैंने बोला, डिजिटल गलत चीज नहीं है, हाँ, बट डिजिटल में हम दिखा क्या रहे हैं हाँ, वो मैटर करता है। बच्चा तो वही देखेगा ना, उसको क्या पता वो गलत देख रहा है या सही देख रहा है। बट हम जब सही देख उसको रहा है, हाँ। निकाल के देंगे कि बच्चा तुम ये करो, एंड इन अ फन वे में, हम्म ऐसा नहीं है कि बस इस ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, फिर घर पे भी जाके पढ़ना है, नहीं। ट्यूशन में चलो पढ़ हम्म रहा है, लेकिन घर पे जाके वो फन वे हम्म, में पढ़ेगा, तो जो उसके टाइम होते हैं 2-3 घंटे जो वो वेस्ट करता है स्क्रीनिंग में, वही स्क्रीनिंग करते हुए वो फन वे में चीजों को सीखेगा। इससे उसका माइंड जो है और शार्प होगा। एंड जब, और ये जो चीजें ओके, आप ही प्रोवाइड करोगे, हम नहीं प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को, ठीक है, ओके, आप प्रोवाइड ओके। हाँ जी, करेंगे। हाँ। एंड इसके साथ साथ ही हमारा मकसद सिर्फ बच्चों तक का नहीं है, हमारा मकसद है उन लेडीज को भी हम हेल्प करें जो अपने करियर में गैप ला चुकी हैं एंड अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो आप एक ही ओके। चीज से दो लोगों को हेल्प कर रही हैं, एक तो बच्चे को भी हेल्प कर रही है, दूसरा उसकी मम्मी को भी हम्म। हेल्प कर रही है। राइट। ओके। है ना। हाँ जी। अब ये होगा हम्म। कैसे? हाँ जी। ये होगा ऐसे हाँ। कि जो क्लास केजी से क्लास 5 तक के बच्चे रहेंगे, उनका स्कूल से हम्म। जो उनका सिलेबस रहेगा एकेडमिक का, वो उनका पूरा आपका कलरफुल वे में वर्कशीट्स मिलेंगे ऑनलाइन।
ठीक है। ओके। उसके हाँ अलावा हाँ। एडिशनल मोरल वैल्यूज हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कम से कम 365 हम लोग वहाँ पे स्टोरीज डालते हैं, जैसे दादा दादी की, नाना नानी की, परियों की। उसके साथ साथ ही हम उनको ये भी प्रोवाइड करते हैं मेंटल मैथ्स, जैसे कि हम स्कूल में सिखाते हैं ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये कलर है, ये वो कलर है, तो बच्चा उस चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, राइट। बट हम उसको थोड़ा फन वे में, अगर मैंने एक घर बना दिया, ओके, इमेजिन करिए मैंने जी। एक पूरे शेप्स का घर बना दिया, और मैंने बच्चे को बोला हम्म कि तुम इसको ना देख के कलर करो, मैंने साइड में वही शेप्स बनाए हुए हैं और उसमें एक कलर्स डाले हम्म। हुए हैं, और मैंने बच्चे को बोला ये जो ओके। साइड में आपको दिख रहे हैं ना ये शेप्स में जो जो कलर्स है वही कलर आप इस घर में डालो। अब यहाँ पे बच्चा देखो हाँ। कितने टास्क कंप्लीट कर रहा है, एक तो कलर भी वो नोटिस कर रहा है, दूसरा उसको शेप भी समझ हम्म। में आ रहा है, तीसरा उसने देखा कि उसी शेप से एक प्रॉपर घर भी बन गया। आप समझ रहे हो? ओके। हाँ इस तरीके से हाँ हाँ बच्चे का राइट। जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, यहाँ पे जो हम चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी है पूरा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमने इसको किया है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम बच्चे को एजुकेशन में अच्छा बनाए, हमारा फोकस ये है कि हम बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए, ताकि आने वाले टाइम में उनका बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होगा ही होगा पेरेंट्स के साथ, प्लस वो अपने एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि वहां पे जो स्टोरीज होंगी, हम्म क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब बाहर निकलते हैं माँ बाप के साथ और उन्हें कुछ चाहिए होता है खिलौना वगैरह, तो कुछ बच्चे जिद पे हाँ। अड़ जाते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए, कुछ भी यस करो यस। हमें चाहिए। पेरेंट्स कितना भी हम्म। समझाते हैं मार लो पीट लो लेकिन नहीं समझते हैं, राइट। तो उस यस। सिचुएशन में हाँ। पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को हैंडल करेंगे, इससे रिलेटेड भी स्टोरीज हमने वहां पे दे रखी है। एंड ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे को स्टोरीज बताएंगे, हम बच्चे को इतना फोकस करवाएंगे कि हर एक स्टोरीज में हम बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा आपको लास्ट में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी एंड आपको मुझे आंसर देने, हम्म। ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, ओके। ध्यान से सुनेगा क्योंकि मम्मी मुझसे, क्योंकि बच्चों को हम्म खेलना पसंद है, बच्चों को ऐसा बोरिंग रीडिंग पसंद नहीं है या सिर्फ सुनना पसंद नहीं है, बच्चों को तो फन वे में चीजों को सीखना पसंद है ना। आप भी अग्री करते हो? हम्म। हाँ बच्चे को आप हाँ जी कभी हाँ भी जी। बोलो, आधी नींद से भी उठा के बोलो चल बच्चा खेलते हैं, वो रेडी हो जाएगा खेलने के लिए, रेडी हो है ना। जाएगा। तो यस हम यस यहाँ पे यस। सारी चीजें जो है खेल खेल में बच्चों को समझाएंगे, इससे क्या होगा ना कि बच्चे, जब आपने बोला कि स्क्रीनिंग, अगर आप तो बोल रहे हो कि आप ऑनलाइन ही प्रोवाइड करोगे तो फिर इसमें पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं, तो यहाँ पे यही सोल्यूशन है कि हाँ। बच्चा तो वैसे भी नहीं मान रहा है, स्क्रीन नहीं छोड़ रहा है, हम्म। राइट। व्हाट इफ हाँ। अगर हम उसकी स्क्रीनिंग को ही चेंज कर दे, जो वो हम्म देख हम्म। रहे हैं उसको हम उसको। फन वे में, हाँ। हाँ, उसको प्रोवाइड करें कि जब वो देखे आप काम कर रहे हो, आप बिजी हो, हम समझ सकते हैं पेरेंट्स की लाइफ बहुत बिजी है, तो उनको हेल्प करने के लिए हम्म। ही तो हमने ये डिजाइन किया है, क्योंकि आप तो पूरी उसकी स्क्रीनिंग बंद करवा ही नहीं सकते हो, ये तो पूरा हाँ। 100% श्योर है। हम्म। क्योंकि अगर स्क्रीनिंग बंद यस करवाना यस है बेटा। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी रोक रहे हो, उसके साथ साथ ही आप अपना ओके। टाइम भी वहां पे दे रहे हो। एंड जब बच्चा इरिटेट हो जाता है तब आप समर कैंप ढूंढते हो, ट्यूशन ढूंढते हो, ये किड्स जोन वगैरह चीजें ढूंढते हो, है ना। तो हाँ अपने पर बच्चे मैम को, अभी हाँ जी, बच्चों का अभी मतलब जो पेरेंट्स का रहता है तो उनका मतलब मेन मोटिव यही रहता है कि अभी छुट्टियां हैं तो हम बच्चों को कुछ आउटडोर गेम्स ही दें, मतलब हम्म, बाहर कहीं भेजें, कोई जी मतलब खेलने के लिए उनको बाहर कहीं भेजें, मतलब जी उनका मेन फोकस इस बात पर रहता जी है। जी, बिल्कुल ये चीज मैं तो समझती हूँ। तो हाँ देखिए, हाँ। मैंने जो बोला कि देखो बच्चे सारा दिन तो फोन में भी तो नहीं बैठे रहेंगे ना, बाहर तो निकलेंगे ही निकलेंगे खेलने हाँ के लिए, है ना। हाँ। वो जो हम्म एडिशनल हॉबीज हैं, हॉबीज एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है, हम्म। क्योंकि बच्चे तो वैसे भी खेल रहे हैं, ओके। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, चलो गर्मी की छुट्टियों में मैं उसको सिंगिंग में डालती हूँ या डांसिंग में डालती हूँ, वो उनकी हम्म। मर्जी है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम्म। कुछ भी अगर आपको सिखाना है तो उसका माइंड को तो शार्प होना चाहिए ना, किसी भी चीज को तो बच्चा मैम इसकी जल्दी, भी फीस तो होगी ना, फिर कोर्स की फीस क्या है, फीस हाँ की होगी फीस तो मतलब अलग अलग डेफिनेटली, जगह फीस पे करना। हाँ। हाँ हाँ देखिए, देखो तो स्कूल में भी फीस पे कर रहे हैं, है ना। हाँ लेकिन ये जी स्कूल की हाँ। एजुकेशन लाइफ टाइम तो हमें सपोर्ट नहीं करने वाली। अब यहाँ पे बिग पेन नहीं जो नहीं। अभी हाँ। पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि बच्चा स्क्रीनिंग कर रहा है, बच्चा बात नहीं सुन रहा है, हम्म बच्चे का हमारा यही टेंशन रहता होगा कि आगे जाके इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये यही रहता है, राइट, हाँ। कंसर्न जी। मोस्टली पेरेंट्स हाँ का। जी।
है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हाँ, हम हाँ, बच्चे को इसी एज में बताना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि हर पेरेंट्स के पास एटलीस्ट 1 घंटा तो होता होगा ना अपने बच्चे को देने के लिए। आजकल के पेरेंट्स हाँ, 1 घंटा बिल्कुल। भी तो हाँ, नहीं दे हाँ। पाते हैं ना, यही तो दिक्कत है। खिलाने के लिए ही हम्म। बस पीछे पड़ते हैं, उसके बाद तो खत्म, एक बार खाना खिला दिया उसका पेट भर गया, फिर वो अपने काम में बिजी, है ना। तो बिजी हो जब ये जाएगा। हाँ, स्टोरीज हाँ। के थ्रू रात में बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएंगे, बच्चों को स्टोरीज बताएंगे, तो ही तो जाके उनका हम्म, जो है क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रांग होगा। और वो स्टोरीज भी ऐसी हम्म। हवा की स्टोरीज नहीं, ऐसे ऐसे स्टोरीज जो बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए कि यस, इस दुनिया में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे पेरेंट्स हैं। यस, मुझे इस चीजों हम्म। के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए मेरे पेरेंट्स को। तो ये बच्चे स्टोरीज हम्म। के थ्रू समझते हैं, रियलिटी में नहीं समझते हैं। अब देखिए, इतने हम्म। सारे एनिमल्स हैं, है ना। हम बच्चों को बोलते हैं हाँ, ये हाँ। एलिफेंट है, ये लायन है, ये टाइगर है। अरे भगवान ने जब दुनिया बनाई है तो किसी पर्पस से हम्म। बनाई है ना। अब वो लोग हम्म। यस, जंगल में यस। रहते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, उसका भी एक पर्पस है। और बच्चे तो पूरा हम्म। क्वेश्चन की दुकान होते हैं, ये आप भी जानते हो। बच्चा तो हाँ, इतना हाँ, क्वेश्चन हाँ। करता है, इतना क्वेश्चन करता है कि बस आपको, अगर आपने आंसर दे दिया ना तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन सही आंसर देना हम्म। जरूरी है ना। हाँ, हाँ, तो अगर हम बच्चे हाँ। को ये राइट बाकी। एजुकेशन देंगे, है ना, हाँ, राइट एजुकेशन हाँ, देंगे हाँ। तभी तो। क्योंकि अब तो दादा दादी नहीं रहे, नाना नानी नहीं रहे कि हमारी हिस्ट्री नहीं थे। हाँ, एक बार हाँ। रिपीट हो। और पेरेंट्स तो इतना हम्म। डिजिटली बिजी हैं कि टाइम है ही नहीं। तो वही गैप को तो हम हाँ। यहाँ पे फिल कर रहे हैं। बच्चा आपका अगर स्क्रीनिंग कर हम्म। रहा है, इन अ फन वे कर रहा है जहाँ पे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कोई पेरेंट्स बोलता है कि नहीं, स्क्रीनिंग हमें बिल्कुल ही नहीं करवानी है, तो हम आपको क्या देते हैं, हम्म। वो ऑफलाइन प्रोजेक्ट भी देते हैं। जैसा आपने बोला ना कि आप यूट्यूब पे सर्च करती है, ये सारा कुछ बना बनाया हमारे पास हाँ। रहता है। आपको क्या करना होता है, जस्ट आप निकालिए मटेरियल को, निकाल के बच्चों में बांटिए और बोलिए कि आप ये सब करके मुझे दिखाओ। और बच्चों को कंपटीशन अच्छा। बहुत ज्यादा ओके। पसंद है, ये भी आपको पता है, राइट। तो इक्कीडूज में ही हमने यस, कंपटीशन यस। भी रखा है, जहाँ पे जितने भी बच्चे एनरोल होंगे जिस जिस क्लास के, उसमें कंपटीशन भी रहेगा कि हम्म। कौन सा बच्चा बेहतर कर रहा है, उसके स्कोर वहां पे दिखाए जाएंगे। तो ये देख के बच्चा क्या होगा, और इंथुजियास्टिक होगा। जैसे गेम्स हाँ। खेलते हैं बच्चे, तो उनको लगता है कि मुझे ही बेस्ट करना है, मुझे ही फर्स्ट होना है, मुझे ही आगे जाना है। वो पीछे का कभी नहीं सोचते बच्चे, आपने देखा होगा। बच्चे लोग कभी भी मैं लास्ट हम्म। होऊंगा नहीं सोचते, हमेशा ये सोचते कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही आगे आऊंगा, हाँ। है ना? तो यहाँ पे ओके, तो जितने भी हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं, इसमें इसमें बच्चा ये सारी हाँ। चीज, उसकी जो अंदर की जो अभी क्वालिटी है ना, मुझे जीतना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, मुझे हम्म। कॉन्फिडेंट है, वो सारी चीजें उसकी बनी रहेगी और आगे चल के उसको वही हेल्प करेगी। क्योंकि अभी धीरे धीरे होता क्या है ना, हम जब पेरेंट्स हर चीज में उसको रोक टोक करते हैं, उसका वो सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं दबने लगता है धीरे धीरे। और एक टाइम के बाद आपने देखा हम्म। होगा 6 7 8 9 के बच्चों को, जब हम बोलते हैं कि बच्चा जाके स्टेज पे आपको बोलना है, वो लोग डर जाते हैं कि इतने लोगों के साथ मैं कैसे बोलूं। हम्म। बट यही नर्सरी या फिफ्थ क्लास के बच्चे रहेंगे, इनको आप बोल दो बीच रोड में बोलो बच्चा डांस करो, कर लेंगे, है ना। कर लेगा। यस, यस। 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 तो इसी हाँ। क्वालिटी को हम मिस नहीं करवाना चाहते हैं, दैट्स वाई हम चाहते हैं कि ये इक्कीडूज जो है, इनको लाइफ में इनको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। रही बात पेरेंट्स की, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसमें हम आपकी मदद करेंगे कि कैसे पेरेंट्स को बताना है, कैसे उन्हें गाइड करना है। क्योंकि अगर वो लाखों लाख रुपए बाहर खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब बदमाशी करते हैं, जब बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो बच्चे 6 7 हजार के साइकिल तक खरीद के लाके दे देते हैं, हाँ कि ना। तो यस। जब रही हाँ जी, कोर्स की हाँ जी। बात, तो देखिए यही कोर्स अगर आप हाँ। बाहर कहीं ढूंढने जाती है इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ, ये कोर्स हमारा वैसे 1 साल का है, ठीक है। जैसे एकेडमिक चेंज होता है, जी। आप ट्यूशन टीचर हो आपको पता है, एकेडमिक चेंज होता है तो यस, एवरी यस। ईयर हमें फीस देनी होती है। सेम वे में यहाँ पे भी जो हाँ। है, जैसे जैसे एकेडमिक चेंज होगा बच्चे का, वैसे वैसे ये आप हम्म। अपग्रेड करते जाओगे, ठीक है, पेरेंट्स अपग्रेड करते ओके, जाएंगे। ओके। पहले तो हाँ। आप ट्राई करेंगी, हम्म। ठीक है, उसके बाद हाँ, हाँ। आपके पेरेंट्स तक जाना है। पहले आप खुद इसको देखिए, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको बेहतर पता है इन चीजों के बारे में। और टीचर को ही यस। पेरेंट्स बिलीव करते हैं, राइट।
तो जब आप हाँ। रिजल्ट लेंगी एंड तब आप पेरेंट्स को बताएंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स उस चीज के लिए मना करे। रही बात फीस की, फीस तो यस। देखिए वैसे ये कोर्स 5,000 का है, बट हमारा ऑफर चल रहा है हम्म जो कि बहुत लिमिटेड पीरियड टाइम का है, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं एंड हम नहीं चाहते कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये एजुकेशन ना दे पाए। इस वजह से हमने हम्म। मिनिमम अमाउंट रखा है 2200, जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो अगर आप ट्वेंटी टू ओके। हंड्रेड में एनरोल करती हैं, तो आपका जो ये टाइम जा रहा है यूट्यूब पे सर्च करना, इधर उधर सर्च करना, ये टाइम बचेगा। दूसरा, बच्चे में हम्म। ऑटोमेटिकली आप देखोगे, आप तो क्या पेरेंट्स ही आपको बोलना स्टार्ट करेंगे कि बच्चा हमारा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, बात सुनने लगा है। एंड तीसरा, रिजल्ट ओके। अपने आप बोलेगा, अगर अभी वो 85-90 ला रहा है तो 99 भी वो लाने लगेगा। तो ये सारे मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है कंचन जी, अगेन गया सिग्नल इनका। आवाज आ रही है कंचन जी? हाँ हाँ, अभी आई। वही बार बार सिम बताया ना, बंद हो जाती है, पता नहीं यस, क्यों। कोई नहीं कोई नहीं। तो समझ हाँ में आया आपको? इसके हाँ रिलेटेड हमारा हाँ देखिए मैम, पूरा आपकी एक बात मुझे वीडियो। तो। हाँ जी हाँ बोलिए। जी, बताइए बताइए। मैं बोल रही थी कि मुझे तो आपकी हमारा बात समझ वेबसाइट में है, आई। सॉरी हाँ हमें बोल रही थी कि हमारा हाँ वेबसाइट है इसका, आपको मैं विजिट भी करवा हाँ। देती हूँ लाइव में, एक बार आप चेक कर लीजिए सारा कुछ, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस ऑफर अच्छा, हाँ जी। मिस करें। आपके पास इतने सारे बच्चे हैं एंड अभी जो भी आपके पास इनकम आ रही है, एंड अगर आप अपने सर्विसेज को और हाँ। बेहतर बना देते हो, तो आपके सर्विसेज और हम्म। प्राइसेस दोनों अगर आप बढ़ा के भी मानोगे मांगोगे तो पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। यस। और एक यस, चीज मैं ठीक आपको है मैम, बताना भूल मुझे तो गई। आपकी बात ठीक लगी। हम्म। हाँ जी, बताइए। एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, कि आपको मैं एक और हाँ। अपॉर्चुनिटी दूंगी कि आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमारे प्लेटफॉर्म से भी इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ओके। तो ओके, आपको सेकंड वेरी नाइस, सोर्स ऑफ यस। इनकम भी मिल जाएगा यहाँ से। एंड उसके बारे में मैं डिटेल हम्म। को तभी बताऊंगी जब आपका एक बार एनरोलमेंट हो जाएगा। काम बहुत आसान है, बस ओके। आपको अपने फ्री के टाइम को हाँ यूटिलाइज करते हुए आप यहाँ से डेली इनकम, मतलब अभी क्या है कि आप बच्चों को महीने का आपका इनकम आता है, राइट? बच्चों को पहले पढ़ा लेते हो तब हाँ हाँ। पेरेंट्स को पैसे देते हैं। बट यहाँ पे डेली यस इनकम यस। का सिस्टम है हमारा। यहाँ जैसे जैसे डेली आपकी इनकम बनेगी, वैसे वैसे अगले दिन ही अकाउंट में आपके पैसे चले जाएंगे। ओके? बट ओके ये ओके। ऑफर्स उन्हीं के लिए है यस जो क्विक तो। एक्शन लेंगे। हाँ जी, अब बताइए। वैसे हमारे ओके। पास अब 3 मिनट हाँ, मैं रह ये चुके बोल रही हैं। थी कि ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आई। जी। हाँ, बस मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ हाँ मैम, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आई। मैं पेरेंट्स से कंसल्ट करती हूँ, और हम्म। मैं आज इनरोलमेंट कर लूंगी। फिर आप मुझे पूरा बताइए और विजिट कराइए, या मुझे लिंक भेजिए तो मैं एक बार देखूं, मैं समझूं, फिर अभी मैं आपको आपसे बात जूम लिंक करती हूँ। देती हूँ कंचन है ना? जी। और उसके मैं बाद अभी फिर मैं ट्राई आपको, करती हूँ कि पेरेंट्स कैसे एग्री होते हैं। देखिए कंचन जी, इस हाँ इसमें जी। आप अकेली नहीं हैं। हाँ जी। आप बच्चों की मदद करना चाहती हैं, हम भी बच्चों की मदद करना चाहते हैं, राइट? तो आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आप पेरेंट्स को यस यस अकेले यस। बताएंगी, पेरेंट्स को आप अभी कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगी आप पेरेंट्स को क्या ही बताएंगी, राइट? अब हम इस प्रोजेक्ट पे काम हाँ कर रहे हाँ, हैं, ये हमें तो पूरा हाँ। आइडिया है। हाँ, तो पहले आप आइए, ओके आप चीजों ओके। को समझिए, फिर आप और मैं मिल के पेरेंट्स को बताएंगे, क्योंकि मैं हम्म। आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे। ठीक है? आपकी पूरी तरह से मैं मदद करूंगी, ओके क्योंकि ओके। जितनी डिटेल्स में मैं समझा पाऊंगी उतनी हाँ डिटेलिंग में आप तो नहीं समझा पाएंगी, है ना? तो मेरा हाँ। सजेशन जी यही है नहीं, हाँ, कि क्योंकि अभी मैंने आप, भी एक्सपीरियंस नहीं किया ना। यस। जी जी, तो आप जूम लिंक हाँ। में देती हूँ आपको, आप एक बार जूम पे आ जाइए, मैं आपको सारी चीजें विजिट कराती हूँ। जैसे ही विजिट हो जाएगा आप एनरोलमेंट करवा लीजिएगा, उसके बाद मैं सारा कुछ आपको गाइड करना स्टार्ट कर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच कंचन जी। और मैम, बिल ये फिर ऑल इंडिया में मतलब है, वर्क करेगा? ऑनलाइन है हाँ तो जी। ऑल ओवर इंडिया ही है, जैसे हाँ। सीबीएसई ऑल ओके ओवर ओके। इंडिया में वर्क ओके करता मैम, है। थैंक यू। लाइक हाँ, सेम है ना? लाइकवाइज। ऑल ओके। हाँ यस। हाँ। जी। हाँ हाँ। थैंक है यू ना? हाँ, कंचन जी, ठीक है, मिलते हैं। मतलब नेट बस लगेगा बच्चों को, कि नेट हाँ वर्क हाँ। होना चाहिए? जी। जी, ओके बस ओके, तो थैंक इंटरनेट यू। होना चाहिए थैंक यू। फोन में। हाँ जी, थैंक यू।